Good morning, everyone. I'm your Hindi teacher from Happy Camry School. क्लास सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आज भी बच्चे बहुत ही कम एक्टिविटी क्लासेस में अटेंड किया है बच्चों ने। बच्चों एक बात बताइए, हम जब आपको किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे, हम आपको कोई बुक खोलने के लिए नहीं कह रहे, कोई कॉपी पेंसिल लेने के लिए नहीं कह रहे, तो आखिरकार क्या वजह है बच्चों की आप हमारे साथ क्लास अटेंड नहीं करना चाहते। सिर्फ 40 मिनट की क्लास है जिसमें आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा और हम जो आपको सिखाएंगे वो आप ध्यान रखिए, वो आपकी किताबों से ही रिलेटेड है। वो ऐसा विषय है जिसे या तो आप पढ़ चुके हैं या आप आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो अगर आपको एक चीज़ सीखने को मिल रही है तो बेटा उसमें क्या बुराई है, आप मुझे ये बताइए। मेरे बार बार हर वीडियो में कहने के बावजूद भी 6 क्लास का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे बिल्कुल क्लासेस को अटेंड नहीं करते, बिल्कुल भी उन्हें परवाह नहीं है स्टडी की, जिसमें कि ऐसी स्टडी जिसमें आपको सिर्फ अपने आप बैठना है, बस सुनना है और जवाब देने हैं। 5th क्लास के बच्चों में फिर भी कुछ सुधार हुआ है, ये फिर भी सही है। चलिए क्लास, तो आज का मैं जो विषय है वो शुरू करती हूँ। आज का विषय है हमारा भाषा। भाषा क्या होती है? देखिए ये बहुत ही एक सामान्य सा विषय है, बहुत सामान्य सी बात है, आपने अक्सर क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन हर लेवल में, हर ग्रामर की किताब में आप ये पार्ट ज़रूर पढ़ते हैं। भाषा वो रूप होती है जिसमें आप अपने विचारों को, यानी कि अपने मन की बातों को आप दूसरों से कहते हैं, कई बार बोलकर और कई बार लिख करके, है ना। जैसे आपने किसी को पत्र लिखा तो वो भाषा का लिखित रूप हो गया। कई बार आपने अपनी बात, कई बार क्या, हम ज़्यादातर अपनी बातें बोलकर ही कहते हैं। लिखकर तो हम सिर्फ जैसे पत्र में, ईमेल्स में होता है, या व्हाट्सएप मैसेज आपने कर दिया वो उसमें होता है, वरना हम ज़्यादातर बातें किस में करते हैं? हमेशा मौखिक रूप में करते हैं बात, ठीक है। यानी कि भावों तथा विचारों को व्यक्त करने तथा जानने के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। बात आती है भाषा के रूपों की, तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक। मौखिक रूप जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, तो ये मौखिक है। आप यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है, ये भाषा का लिखित रूप है, ठीक है। ये लिखित रूप है भाषा का। तो भाषा के 2 रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। अब बात करना चाहूँगी इससे आगे, तो भाषा का एक रूप और भी है जो कहलाता है सांकेतिक भाषा। यानी कि देखिए, अब हमारे संसार में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ना बोल सकते हैं और जो ना सुन सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। कई बार किसी व्यक्ति में या इंसान में ये दोनों कमियां होती हैं कि वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, और किसी में सिर्फ सुनने की और देखने की क्षमता होती है, वो बोल नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ऐसे उसमें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा भी अपने आप में एक भाषा है, ठीक है। हम उसमें संकेतों के ज़रिए, यानी कि हाथों के इशारों के ज़रिए हम उसमें बात करते हैं। यानी कि आपने कई बार, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आज क्लास में 5th क्लास के बच्चे ने दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे ने मुझे बताया, 6th क्लास के बच्चे ने मुझे बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सांकेतिक भाषा में हम क्या होता है कि आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स देखे हैं, उनमें देखा ना कि छोटा सा एक साइड में नीचे से कॉलम सा बना हुआ आता है और उसमें एक व्यक्ति जो होता है हाथों के इशारे कर रहा होता है, और उधर ऊपर ब्लॉक दूसरी जगह, उधर स्क्रीन पर, वहीं स्क्रीन पर एक व्यक्ति बोल बोल के जो है न्यूज़ सुना रहा होता है। तो जो नीचे यहाँ ब्लॉक में होता है वो होता है उसका सांकेतिक भाषा। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि हम अपनी बात को इशारों के ज़रिए, हाथों के इशारों के ज़रिए हम बताते हैं, ठीक है। अपने हाथों के इशारों के ज़रिए हम अपनी बात दूसरों को बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मैंने ये भी लिखा है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, जब हम बात हिंदी भाषा की ही कर रहे हैं, उसी के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी दिवस मनाया कब जाता है। 14 सितंबर को। जैसे आपने देखा ना कि आप सभी के जीवन में एक गुरु जो होता है, यानी कि अध्यापक, एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसके लिए भी एक टीचर्स डे, यानी कि अध्यापक दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 सितंबर को मनाते हैं ना, उनको सम्मान देने के लिए।
तो इसी तरीके से हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब हम बात कर लेते हैं व्याकरण की। व्याकरण तो एक बहुत ही अहम विषय हो जाता है कि जब चाहे भाषा हो या कोई भाषा जो आप लिखना पढ़ना सीख रहे हों, चाहे फिर हम बात कर लें अंग्रेज़ी की, हिंदी की या संस्कृत, जैसे कि आपने अब शुरुआत की है संस्कृत की, तो आपने ये जाना होगा कि व्याकरण क्या करती है कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। ठीक है, व्याकरण यही एक ऐसा रूप है जो हमें भाषा कैसे लिखनी है सही तरीके से। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये के और यहाँ से मैं ये का हटा दूँ तो आप देख क्या बनेगा, हमें भाषा शुद्ध रूप ज्ञान कराता है। सोचिए अगर मैं इन दोनों शब्दों को हटा दूँ तो क्या ये वाक्य सही बनेगा? गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि के और का क्या है यहाँ पर भाषा का, ये व्याकरण का रूप है, क्योंकि व्याकरण में होते हैं कारक। यहाँ पर ये संबंध कारक है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए आपादान पृथक होने में संबंध का की के अधिकरण में पर। ठीक है, तो ये सभी व्याकरण में कारक है जिन्हें आप अपनी अगली कक्षाओं में या अगर आने वाले पाठों में जिन्हें आप पढ़ेंगे। उसके बाद बात आती है, जब हम भाषा की बात करें तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो वो है चीनी भाषा। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ भाषाएं। देखिए अब आप सभी यहाँ पर ये तालिका देख रहे हैं। इस तालिका में आपसे बच्चों को सिर्फ करना क्या है, आप सभी को इस तालिका में से आपको बहुत सारी भाषाएं दिख रही हैं, आपको वो सिर्फ भाषाएं यहाँ से चूज़ करनी है और वो कौन से राज्य में बोली जाती हैं आप सभी बच्चों को ये बताना है मुझे। ठीक है, आप जो वीडियो बनाएंगे उसमें आप सभी बच्चे यहाँ से इस तालिका में जो भाषा आप लोग मिली है, आपको सिर्फ उन भाषाओं को कौन से राज्य में बोला जाता है ये बनाकर आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, मैं देख भी रही हूँ कि बच्चे सेंड नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, हिंदी में उन्हें 0 नंबर मिलेगा क्योंकि हिंदी आपको मैं ही पढ़ा रही, मैं ही आपकी हिंदी की टीचर हूँ, तो मैं आपको 0 मार्क्स दूंगी। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेसिस पे आपको जो नंबर मिलने थे वो 0 नंबर हैं आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ये आप सभी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं अगर बात कर लेती हूँ, आगे हैं आपके सामने लिपियाँ। लिपि बहुत ही एक अहम भूमिका भी निभाती हैं, यानी कि किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेतों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और वही कहलाती हैं लिपियाँ। ठीक है, लिपि क्या होती है बच्चों, यानी कि कुछ ऐसे चिन्ह जो भाषा को लिखने के लिए बनाए गए हैं या भाषा को लिखने का एक जरिया होते हैं, उन्हें लिपि कहते हैं। इस ब्लॉक में भी, इस पहेली में भी आपको कुछ लिपियाँ दिखाई देंगी। वही लिपियाँ आप सभी बच्चों को क्या करनी है, बतानी है, और वो किस भाषा की लिपि हैं आप सबको ये भी बताना है। ध्यान रखिएगा, वीडियो जब आप बनाएंगे तो भाषा चूज़ करेंगे, भाषा जो आपको उसमें दिख रही है वो भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है और ये लिपि कौन से राज्य में बोली ये लिपि किस भाषा की है वो भी बतानी है आप सबको। तो याद रखिएगा, आप सभी बच्चों को ये वीडियो बनाकर मुझे आज शाम 5 बजे तक आप सबको टाइम भेज देनी है, 5 बजे तक। याद रखिएगा, अगर जिस बच्चे ने भी मुझे 5 बजे तक मुझे ये नहीं भेजी तो मैं उन्हें 0 नंबर दूंगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।